दिस इज पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? वो छोटा सा एम्प्लॉई है जो आपके बॉडी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किसका? कौन सी कंपनी का? नर्वस सिस्टम का। वो सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ भेजता है, ठीक है। यहाँ से वहाँ भेजने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी जानकारी इधर उधर भेज रहा है, लेकिन ये वो सिस्टम है जिससे कि आपकी बॉडी के पूरी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है और ब्रेन से वापस आती है। तो इस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम पढ़ेंगे, इसके पार्ट्स हम सीखेंगे और ये क्या करता है, ये स्पेशलाइज्ड होता है टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस। जो न्यूरॉन होता है इसको नर्व सेल आप कह सकते हो। नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी सेल है ये, जिससे कि सारे काम होते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट होता है आपका साइटोन। साइटोन और सेल बॉडी। ये जो सेल बॉडी लिखा हुआ है ये वाला, इसका दूसरा नाम है CYTON, साइटोन। इसका नाम है सेल बॉडी। साइटोन, सेल बॉडी आप दोनों ही याद रखेंगे। सेकेंड पार्ट इसका है डेंड्राइट्स। ये वाला जो डेंड्राइट है ये इसका सेकंड पार्ट है। ये पार्ट एक्चुअली क्या करता है, ये रिसीव करता है सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन्स से। दूसरे न्यूरॉन्स कोई भी इसको सिग्नल भेजेंगे यहाँ पे और वो फंक्शनिंग अब हम सीखेंगे। तो आपने पहला पार्ट किया साइटोन, दूसरा किया डेंड्राइट्स और तीसरा है इसका एक्सोन। ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है। ये पार्ट भी कई चीज़ों से मिलकर बना है होता है। आप एक बार इसको लर्न कर लोगे, एक बार सुन लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे बनाना है वो भी मैं अभी बता देती हूँ। सबसे पहले आप कैसे करेंगे, इस तरह से 3-4 लाइन लगा लीजिए। इस तरह से 3-4 लाइन लगा लेंगे और एक बीच में लंबी सी ऐसे लगा लेंगे, ठीक है, यूं। ये वाली है न्यूक्लियस वाली आपकी सेल बॉडी, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। ये वाले सारे क्या हैं, डेंड्राइट्स जो इसमें बने हुए हैं। इसी तरह से आप इसको ब्रांचेस कर सकते हो आगे, ठीक है। उसके बाद ये है आपका एक्सोन, ये वाला पार्ट, और इसके ऊपर बाहर से लगी हुई हैं क्या, सेवॉन्स माइलिन शीथ है एक्चुअली। ये शीथ किन सेल से बनी होती है, सेवॉन सेल से। तो इसमें न्यूक्लियस होता है और इस तरह से फंक्शनिंग होती है। अब फटाफट वो कहानी सुन लो जो ये सारे न्यूरॉन्स मिलकर करते हैं और जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन हमारे पास तक पहुंच जाती है। ओके, सबसे पहले क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है एक्वायर होती है डेंड्राइट टिप के ऊपर। मतलब यहाँ पे टिप पे इंफॉर्मेशन लेती है। ये लिखा भी हुआ है, रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन सेल्स। यहाँ पे सिग्नल रिसीव होते हैं। सबसे पहले तो रिसेप्टर होते हैं। सपोज आपकी फिंगर पे कोई चीज़ ऐसे महसूस हो रही है, आपको हॉट लग रहा है सपोज, तो आपके जो स्किन पे रिसेप्टर्स हैं जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन, वो लेंगे और वहाँ पे डेंड्राइट्स को देंगे ये, ठीक है। डेंड्राइट्स पे इंफॉर्मेशन ली, जिसकी वजह से जो टिप है न्यूरॉन सेल का, जो टिप है वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं। जैसे आप फील करते हो कि आपकी नर्व इम्पल्सेस चलती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो चलती, आपको महसूस होते हैं एक धड़कन सी। इसी तरह से इसमें इम्पल्सेस स्टार्ट होती हैं। ये इम्पल्स ट्रैवल करती हैं डेंड्राइट से लेकर साइटोन में और फिर चली जाती हैं एक्सोन की तरफ, इधर चली जाती हैं। ये डेंड्राइट से गई, फिर साइटोन में, सेल बॉडी में गई और फिर सेल बॉडी से चली गई आपके एक्सोन में, ठीक है। तो एक्सोन के एंड तक जाती हैं। ये वाला टर्मिनल है जो यहाँ पे, यहाँ तक चली जाती हैं। फिर दूसरा जो न्यूरॉन है वो इसके बिल्कुल अटैच्ड नहीं होता। ये इम्पल्स ट्रैवल करती हैं साइनेप्स को। साइनेप्स होता है दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है उसको साइनेप्स कहते हैं, उसको भी ये ट्रैवल करती हैं। ये नर्व इम्पल्सेस वहाँ पे फिर से रिलीज करती हैं कुछ केमिकल्स, और वो केमिकल फिर उस साइनेप्स को क्रॉस करते हैं, ठीक है। क्या बताया, यहाँ पे केमिकल रिलीज हुए जिसकी वजह से इम्पल्स जनरेट हुई। वो इम्पल्स साइटोन से, सेल बॉडी से होते हुए आपके एक्सोन में चले गए, एक्सोन से आपके एक्सोन टर्मिनल तक आ गए। यहाँ पर भी कुछ रिएक्शन हुई, फिर से केमिकल रिलीज हुआ और उसने साइनेप्स को क्रॉस करके सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किया, ताकि जो नेक्स्ट आपकी न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स को वो सिग्नल दे सके। तो मैं फिर से एक बार बता रही हूँ इस स्टोरी को शॉर्ट करके। यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ,
ठीक है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से इम्पल्स जनरेट हुआ, वो इम्पल्स कहाँ ट्रांसफर हो गया, आपके न्यू बॉडी सेल बॉडी से होते हुए आपके एक्सोन में, एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल तक आ गया और एक्सोन टर्मिनल पे फिर से केमिकल सिक्रीट हुए, वो केमिकल्स ने फिर से यहाँ पे नर्व इम्पल्स जो हैं वो प्रोड्यूस की, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस किए और वो नेक्स्ट न्यूरॉन के पास चले गए। इसी तरह से जो न्यूरॉन इम्पल्स हैं वो ट्रैवल करते हैं हमारी बॉडी में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, जब तक कि वो इन्फॉर्मेशन अगर ब्रेन तक पहुँचानी है वहाँ ना पहुँच जाए, या फिर टारगेट किसी ऑर्गन को बना रखा है कि वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है वहाँ तक ना पहुँच जाए। इसी सिमिलर वे से चली जाती हैं इन्फॉर्मेशन। So we can say that a nervous tissue is made up of organized network of nerve cells और न्यूरॉन्स। ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है ये न्यूरॉन्स का, बोल सकते हो, या नर्व सेल बोल सकते हो अगर आपको इजी लगता है तो, विच आर स्पेशलाइज्ड इन कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये खुद ट्रैवल नहीं करते, इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं और उसके वजह से हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।